मध्य प्रदेश की विधानसभा में जैन मुनि विद्यासागर महाराज का स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष विद्यासागर महाराज का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। साथ ही भोपाल में आचार्य श्री विद्यासागर स्मारक और शोध संस्थान बनाने की घोषणा भी की। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में विधानसभा परिसर में पहली बार किसी जैन संत का स्मृति दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंचे और मंच पर बैठकर मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और आशीर्वाद लिया। साथ ही आचार्य श्री के जीवन पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के अंत में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री की स्मृति में भोपाल में भी एक स्मारक स्थल बनाया जाएगा, जहां उनसे जुड़ी स्मृतियां संजोई जाएंगी। स्थान चयन बाद में किया जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव की इस घोषणा का जैन समाज के हजारों लोगों ने काफी देर तक तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता, वो जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर्ती गया था, महावीर महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था अपना मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारा आस्था हमको केवल स्मरण करने के लिए, केवल हमको दिखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इस
है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में, ये बात तो सही है, कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन शैली, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान हो गए। हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगते ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर के, कौन मानता है कि कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता है कि वो हमारे बीच में, जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से तो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और उन्होंने मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, भोपाल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष मनोज जैन बांगा समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।